हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है सुबह के लगभग बज गए हैं अभी 7:30, और मैं आ गई थी इधर नहा धो के रेडी होके पूजा करने के लिए। और बच्चे जो है आजकल आराम से सोते रहते हैं, पापा हैं तो, नहीं तो फिर मैं उठती थी और मेरे पीछे पीछे ही दोनों उठ जाते थे। मतलब ये है कि उनके साथ अगर कोई रहता है ना लेटा हुआ, तो फिर वो सोते हैं, अदरवाइज़ फिर वो मतलब उठ के फिर घूमना और बदमाशियाँ शुरू हो जाती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि दोपहर में सोएंगे, तो इस वजह से मैं सोचती हूँ सुबह जितना आराम से उठे उतना अच्छा है। एक बार फिर स्कूल वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो फिर तो टाइम नहीं मिलता है, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे मंदिर में पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर जल चढ़ाने के लिए। और मौसम जो है आज मतलब धूप नहीं आ रही है, वैसे ही 2-3 दिन से मौसम काफ़ी अच्छा है। अंदर तो उमस रहती है, लेकिन बाहर जैसे छत पे आओ ना तो मन करता है कि थोड़ी देर बैठ ही जाओ। लेकिन सुबह का टाइम होता है तो काम भी होते हैं, तो बैठ भी नहीं सकती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि मैं छत पे भी आती हूँ ना, तो फिर मुझे सर पे पल्ला रखना पड़ता है। सर पे पल्ला क्या मतलब, थोड़ा सा तो घूंघट रखना ही पड़ता है, तो इस वजह से फिर मैं मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, तो मैं आती ही नहीं हूँ। और कल एक कमेंट भी आया था कि दीदी अभी कौन ही पल्ला रखता है, और सॉरी घूंघट करता है। हम लोग भी अपने ससुराल में जो है सर पे पल्ला ही रखते हैं। पर क्या करूँ, यहाँ पे मतलब अभी भी बहुत मतलब जैसे कि गाँव में है ना हमारे, वैसे ही अभी भी गाँव में भी मुझे लग रहा है आजकल जो सूट सब पहनना स्टार्ट हो गया है, और कोई भी इतना नहीं करता है। पर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मानते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा पता है कब आता है, जबकि मैं बाहर कहीं घूमने गई होती हूँ और फिर वहाँ पे कोई जान पहचान का दिख जाता है ना, और तब जब मेरे से बोला जाता है कि घूंघट कर लो, उस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। अभी जिस दिन हम लोग पनकी गए थे ना, तो उस दिन मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब 1.5-2 घंटे हम लोग लाइन में लगे थे, और उस वाली लाइन में मतलब हम लोग लगे हुए थे। साड़ी तो मैं पहन के गई थी, सर पे भी रखा ही था मैंने। इतने देर में ना कोई मतलब होंगे जान पहचान के, वो वहाँ से निकल रहे थे। तो सासू माँ मेरी बोली जल्दी से घूंघट कर लो, जल्दी से घूंघट कर लो। एक तो मैं उनको नहीं पहचानती, दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे नहीं देखा। मतलब वो जेंट्स थे तो मुझे नहीं पहचानते। फिर सासू माँ भी आगे लगी हुई थी, और इतनी भीड़ थी कि भाई किसके पास टाइम होता है देखने का। तो मैंने वही कहा, मम्मी वो मेरे को थोड़ी जानते हैं कि वो मुझे देखेंगे। तो मतलब इस टाइम में फिर मेरे को ना बड़ा गुस्सा आता है कि मतलब कहीं बाहर घूमने गए या कुछ, और फिर ऐसे अचानक से बोला जाता है कि कट कर लो या पल्ला कर लो। पर अब है यहाँ पे, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद ना मैं तो लग गई थी नाश्ते की तैयारी में, और सासू माँ लग गई थी खाने की तैयारी में। तो यहाँ पे ना मैं भिंडी काट रही थी नाश्ते में। आज मैं बनाऊंगी मसाला भिंडी। पर ये जो भिंडी है ना, ये वैसे तो कल या परसों ही लेके आई मम्मी, लेकिन ये ना मतलब होते हैं ना जो कि कटते नहीं रहते हैं, तो मतलब वैसे हो गए थे। मुझे लग रहा है शायद ये ज़्यादा दिन के होंगे, तो मैं मम्मी से वही कह रही थी कि मतलब लाते हो ना थोड़ा सा छांट के लाया करो, नहीं तो फिर क्या होता है ना, अच्छी लगती है जो कच्ची वाली होती है भिंडी वही खाने में। ये जो ऐसी हो जाती है ना, तो फिर वो ठीक से पकती भी नहीं है और खाने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो फिर मैंने यहाँ पे आज बना रही हूँ मसाला भिंडी, और तेल में मैंने डायरेक्ट भिंडी को नमक और हल्दी के साथ डाल दिया। इसे मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। दूसरी साइड जो है आज साग बनेगा, तो मम्मी ने साग बनाया है, और फिर दूसरी साइड गैस पे चढ़ा दिया था। और इधर जो है ना, जब तक भिंडी फ्राई होगी तब तक मैंने प्याज वगैरह सब कुछ काट लिया था, आटा लगा लिया था रोटी के लिए। तो कढ़ाई में मैंने भिंडी फ्राई कर ली है, तेल में मैंने डाला है जीरा, और अब मैं इसमें डालूँगी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च कटी हुई। तो प्याज लहसुन को हम थोड़ा अच्छे से भून लेते हैं। और इस वाली भिंडी में ना, मसाले भिंडी में लहसुन ना थोड़ा ज़्यादा डालो तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये ना रोटी या पराठे के साथ खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, और बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज जो है इसे बारीक कट कर लिया है। वैसे बारीक तो मेरे से कटता नहीं रहता है चाकू की वजह से, पर फिर भी जैसे कटते हैं मैंने काट लिया था। और प्याज को भी मैं अच्छे से गुलाबी होने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो प्याज हमारे हो चुके हैं फ्राई। अब इसमें मैं डालूँगी मसाले। तो मैंने हल्दी पाउडर डाला है, और धनिया पाउडर डालूँगी। ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि धनिया में ही मैंने सारी चीज़ें डाल रखी है। तो मतलब जीरा या गरम मसाला कुछ भी अलग से डालने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी प्याज को मसालों के साथ हम भूनेंगे। साथ में मैंने ये टमाटर डाल दिए, लगभग एक मीडियम साइज़ का है, और इसमें ना नमक डाल के, और फिर प्याज टमाटर सबको मैं ढक के अच्छे से जो है गलने तक पका लूँगी। कल वाले व्लॉग में शायद, ये परसों वाले व्लॉग में ना मैंने करेले की रेसिपी शेयर करी थी। तो उस पे ना एक कमेंट आया था कि मतलब
कैसे बनाया करेला तुमने बिल्कुल मेहनत नहीं करी, मसाला तेल में डालना चाहिए और भी पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें लिखी थी उन्होंने। तो पहले तो मुझे लगा कि मैं मतलब कमेंट करूँ, फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ पे देखिए मसाले जो है भुन गए हैं अच्छे से और भिंडी पहले से ही फ्राई करके रखी थी मैंने। अभी ना मसालों के साथ मैं भिंडी को 5 से 7 मिनट के लिए फ्राई करूँगी, मतलब कि मैं इसको ढक के भी फ्राई करूँगी और तब जाके फिर हमारे मसाले भिंडी जो है बन के हो जाएंगे रेडी। दूसरी साइड जो है मैं पराठा नहीं सॉरी रोटी बनाई थी मैंने। और कोई भी चीज़ बनाओ और बच्चे अगर अच्छे से खा लेते हैं ना खुश होके, तो मतलब मेरा दिल खुश हो जाता है। तो भिंडी पसंद है उनको, तो इस वजह से मैंने इस तरीके से बनाई। नहीं तो ज़्यादातर ना यहाँ पे भुजिया ही पसंद करते हैं, मतलब सासू माँ को ज़्यादातर जो है भुजिया ही पसंद आती है सब्जी वगैरह से, तो ज़्यादातर वही बनता है। और मेरे बच्चों को ना मतलब वही होता है, जैसे वो रह लेते खाते पीते हैं तो उनकी आदत लग जाती है। तो जैसे सब्ज़ी वगैरह अलग अलग तरह की मैं वहाँ पे बनाती थी या ग्रेवी वाली, आशी को ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद है, तो इस वजह से जैसे मसाला भिंडी बनाया तो आज बच्चों ने अच्छे से फिर खाया था। तो उसके बाद ना फिर मैं ऊपर आ गई थी, क्योंकि खाना जो है सासू माँ ही बनाएंगी, तो फिर मैं ऊपर के काम समेट लेती हूँ। तब तक 2 दिन से ना मैं ऊपर नहीं आ रही थी, मतलब आ भी रही थी ना तो बस वही नहा कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए। तो ये जो कपड़े फोल्ड कर कर के मैं रख रही थी ना, उसे बस ऐसे ही रख दिया था। अभी मैं सबको जो है लगा देती हूँ जगह पे। ये बच्चों के कपड़े हैं और बेडशीट वगैरह हैं, तो सबको ना मैं इस वाले बॉक्स में डाल दे रही हूँ। सामने रखा हुआ था अलमारी में, अच्छा भी नहीं लग रहा था, और फिर बच्चे आएंगे ना तो फिर वो गिरा देंगे या तो फिर इन्हीं से खेलने लगते हैं। तो ऊपर के काम ख़त्म करके फिर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि देवर लोग भी आ गए थे और सबको खाना देना था। तो आज जो है दाल भी बनी थी, साग भी बना था और भुजिया बनी थी, पापड़ और ये प्याज के पकौड़े बने थे। तो बहुत सारी चीज़ें बनी थी, सबने खाना खा लिया। और ये फिर है शाम के टाइम का। जब से यहाँ पे आई हूँ मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ और मेरे पास ज़्यादा चीज़ें हैं भी नहीं, क्योंकि मैं सब वहीं पे छोड़ के आ गई और यहाँ पे अभी मैं कुछ भी मंगाना नहीं चाहती हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ मेरे लिए फ़ेस वॉश। आप चाहो तो इसे एज अ फेस पैक भी यूज़ कर सकते हो, बट आप बना के ट्राई करके देखना, बहुत 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 मैजिकल वर्क करता है ये आपकी स्किन के लिए। तो घर पे जो भी चीज़ें रखी है उसी से बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच जो है बेसन लिया है, 4 या 3 चम्मच के करीब लिया है। और सेम क्वांटिटी में ना मैं ले रही हूँ ये चावल का आटा। चावल का आटा जो है ना एकदम महीन पिसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा मोटा होगा ना तो फिर देखो स्किन हमारी डैमेज हो सकती है। तो कोशिश करिए कि थोड़ा सा महीन ही पिसा हुआ हो। तो 3 से 4 चम्मच बेसन और सेम क्वांटिटी में मैंने चावल का आटा लिया है। यहाँ पे ना मैं ले रही हूँ कॉफ़ी पाउच। तो कॉफ़ी जो है मैंने यहाँ पे 6 पाउच लिए हैं, जो 2 रुपये वाले आते हैं ना वो। या तो आप क्वांटिटी में जो है जैसे कि आधा ले सकते हो। अगर 4 चम्मच बेसन और 4 चम्मच चावल का आटा लिया है तो आप 2 चम्मच के करीब कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को जो है हम मिक्सी में अच्छे से चला लेंगे। वैसे तो सभी बारीक पीसे हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार इसको मिक्स कर लेंगे। और अभी जैसे आपको पता है ज़्यादा चीज़ें मेरे पास है नहीं, तो जो भी रखी थी उसी से मैं कर रही हूँ। यहाँ पे किचन जो है थोड़ा सा फैला है, क्योंकि मम्मी ने खाना बनाया था ना, तो उसके बाद फिर मैं आई नहीं। खाना भी जो है मम्मी लगा के दे रही थी, मैंने सबको बैठ के बस खिला दिया था। तो इस वजह से अभी मैं सारा जो है समेटूँगी और फिर उसके बाद जाके बनाऊँगी चाय। तो यहाँ पे मैंने ना इसे मिक्सर में और बस 1 से 2 बार ही घुमा लिया था, ताकि ये थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप चाहो तो इसे छान भी सकते हो, वो जो छन्नी होती है जिससे हम आटा या मैदा वगैरह छानते हैं। मैंने वैसे नहीं छाना था। और ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है फेस वॉश या फेस पैक कह सकते हो बन के रेडी हो गया है। यहाँ पे ना मैं ज़्यादा कुछ तो कर नहीं पाती हूँ, लगभग मुझे 1 महीने हो चुके हैं। तो मैंने कहा कुछ तो करूँ ताकि मेरी स्किन जो है थोड़ी सी अच्छी रहे। बाल जो है मेरे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुके हैं। जहाँ मेरे बिल्कुल बाल नहीं झड़ते थे, आज की डेट में बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए हैं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो धीरे धीरे मैं उसका भी कुछ ना कुछ निकालूंगी। यहाँ पे ना मैंने इसे एयर टाइट कंटेनर में भर लिए। थोड़ा सा जो है ये छोटे वाले डब्बे में मैंने भरा है, ताकि इसे जो है मैं बाथरूम में ही रखूँगी, तो क्या होगा कि जब मुझे यूज़ करना हो तो मैं इजीली यूज़ कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरा फेस वॉश बन गया था और मैं आई थी चाय बनाने के लिए। चाय जैसे ही बनाने आई फिर से दूध फट गया। और ये पता है, मतलब चाय में सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी, चीनी चाय पत्ती वगैरह, तब जाके फटा है। स्मेल भी नहीं आ रही थी और फ्रिज में रखा था तब फट गया। मेरा तो पता एकदम से दिमाग ख़राब हो गया। आज तो ये भी बोल रहे थे कैसे दूध फट जा रहा है तुम लोगों का, पता नहीं।
मैंने कहा मुझे क्या पता यार, फ्रिज में रखा है तभी ये हाल है। तो फिर ना आज जो है मैंने चाय ही नहीं पी और फिर इधर जो है मैं लग गई थी डिनर की तैयारी में। तो दिन में भी साग वगैरह बचे थे तो सब्ज़ी ऐसी कुछ थी नहीं और दूध भी फट गया था, तो मैंने सोचा चलो इसी की सब्ज़ी बनाते हैं। और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनी थी सब्ज़ी। तो यहाँ पे तेल में ना, जब तेल अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने डाला है जीरा, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। सारी चीज़ों को हम अच्छे से जो है फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद जाके फिर मैं इसमें डालूँगी बारीक कटे हुए प्याज। और कल वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं गई थी डॉक्टर के पास हस्बैंड के साथ। तो मैं मतलब कि हस्बैंड को दिखाने गई थी, मैं मतलब मुझे दिखाने नहीं गई थी। थोड़ी सी उनको जो है प्रॉब्लम चल रही है उनकी, तो काफ़ी दिनों से उनको बोल रहे थे पर वो इग्नोर कर रहे थे। अभी जब बढ़ गई है ना तब जाके वो गए हैं। तो पहले एक दिन पहले वो जाके दिखा के आए थे। अभी सेकंड डे जो है मैं गई थी कि मतलब सेकंड डॉक्टर से भी ओपिनियन ले लेते हैं। तो वहाँ से ना डॉक्टर ने मतलब कि कुछ रिपोर्ट्स वगैरह बोले थे इनको कराने के लिए। तो आज ना ये वही गए थे, करा के आए हैं टेस्ट वगैरह। तो रिपोर्ट जो है कल आएगी। आई होप कि सब अच्छी ही आए, नहीं तो फिर टेंशन हो जाती है यार। यहाँ पे प्याज जब अच्छे से भुन गए थे ना तो मैंने मसाले डाल दिए थे, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। मिर्च जो है मैंने हरी डाली थी, लाल मिर्च मैं बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। उसके बाद ना यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर डाला है और फिर जो ये फटे हुए दूध का पानी था ना तो थोड़ा सा मैंने वही डाल दिया था ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से फ्राई भी हो जाए। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट मैंने अच्छे से जब इसको भुना तो सारे मसाले फ्राई हो गए थे एकदम, तेल और मसाले अलग हो गए हैं। तो अब ना मैं इसमें जो फटा हुआ दूध है उसे सारा एक साथ ही मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि छानने लायक था ही नहीं आज, थोड़ा वैसा ही मतलब कि एकदम बारीक बारीक से फटे थे। उसके बाद ना इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको ना मैं मीडियम आंच पे बॉईल होने के लिए छोड़ देती हूँ अच्छे से। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा ना तब जाके फिर मैं गैस को बंद कर दूँगी। तो यहाँ पे हमारी रात की डिनर थाली रेडी हो गई है। पनीर की सब्ज़ी है, साथ में दाल और रोटी। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आई, आज काफ़ी दिनों बाद है कि अच्छे से खाया इन लोगों ने। उसके बाद ना मैंने यहाँ से जियो मार्ट से ना कुछ कुछ चीज़ें ऑर्डर करी थी तो वो आ गया है। एक तो मतलब लेके आए थे कल सामान, पर सारी चीज़ें नहीं लाए थे, तो जो बची हुई चीज़ें थी वो मैंने ऑर्डर कर ली। ये देख रहे हो, इसको ना दूध पहले ही दिख जाता है, मतलब बिना दूध के तो इसको चैन नहीं। अगर रात को उसको दूध ना मिले ना तो ये एकदम नाटक कर देती है, मतलब दूध चाहिए ही चाहिए इसको। तो यहाँ पे ना बेसन मंगवाया है मैंने और सरसों का तेल जो है एक ही पाउच लाए थे, तो एक और पाउच मंगवाया है मैंने। रिफाइंड ऑयल मंगवाया है। चाय पत्ती ना यहाँ पे वो वाली मिलती नहीं है, जयपुर से मैं लेके तो आई थी, तो फिर मैंने ये टाटा अग्नि ही मंगवा ली। इसके अलावा ये मैंने कच्ची कैरी मंगाई है खटमिट्ठी बनाने के लिए। और ये 1 किलो प्याज मंगाई। ये प्याज पता है कितने रुपए का, ये 5 रुपए का है। पर ना इसमें ये है कि आप 1 किलो ही ऑर्डर कर सकते हो। तो ये इतनी सारी चीज़ें मैंने मंगाई है। कैरी मंगाई तो मैंने, पर ये इतनी अच्छी नहीं लग रही, एकदम छोटी छोटी सी है। तो अभी देखते हैं। और पता है बाकी ऐप से भी डिलीवरी आप मंगा सकते हो, पर उसमें सब में ना चार्जेस लगते हैं। बस जियो मार्ट ऐसा है जहाँ पे आप अगर एक पैकेट दूध भी मंगाओगे ना तो वो फ्री डिलीवरी होती है। तो इस वजह से जो है जियो मार्ट से मैं ऑर्डर करती हूँ। यहाँ पे ना बच्चों ने खाना खा लिया था और ये जब खाना खाती है ना तो पूरे में लगा लेती है। तो फिर मैंने इसका मुँह हाथ साफ़ किया, उसके बाद ना फिर मैं लग गई थी ये बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो सारे बर्तन धो के मैंने लगा दिए थे स्टैंड में और अब जाके ना मैं गैस को साफ़ करूँगी और सिंक वगैरह सारा क्लीन करूँगी। रात को अगर आप साफ़ सफाई पे अच्छे से ध्यान देते हो ना तो सुबह जब हम किचन में आते हैं ना नहा धो के, किचन एकदम साफ़ सुथरा मिलता है ना तो मतलब काम करने में भी मज़ा आता है। बिल्कुल भी आलस नहीं आता, नहीं तो ऐसे गंदा या सामान बिखरा हुआ पड़ा रहना तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है काम करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गैस को ही क्लीन किया और उसके बाद फिर ये जो है सिंक मैं इसको साफ़ करूँगी। मैंने ना मैं जब से आई हूँ ना तो मैंने 3 अलग अलग रखे हुए हैं। एक तो बर्तन धोने के लिए है, एक गैस साफ़ करने के लिए और एक जो है ये सिंक साफ़ करने के लिए। तो टोटल जो है 3 मैंने रखे हुए हैं ऐसे अलग अलग, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है कि एक से ही मतलब कर लो। तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा स्लैब जो है मैं पूरी सारी चीज़ें एक एक चीज़ हटा के फिर साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ रात का खाना बचे ही नहीं कुछ की सुबह खाए, मतलब खाए, तो इस वजह से फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं होती है। बस जो दूध होता है वही बच्चों को मैं अब उबाल के दूँगी। और पहले तो बच्चे आम ही खा रहे हैं, बच्चों को आम वैसे ही बहुत पसंद होता है।
तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ दूध बॉईल होने के लिए। जब तक दूध गर्म होगा ना तब तक मैं भी आम खाऊंगी। वैसे तो पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है खाना खाने के बाद, लेकिन आम जो है ना उसे मना करा नहीं जाता है। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का व्लॉग बताना कमेंट में। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। ये ना मैं आम चेक कर रही थी कि मतलब ठीक है या नहीं।